नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं ओएसआई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की। साथ ही साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी रहेगी और जिसमें कुछ कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओएसआई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो ओएसआई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट चीज है ओएसआई। व्हाट इज ओएसआई? तो ये कंप्यूटर नेटवर्क्स में आप लोग देख चुके होंगे। ओएसआई 7 लेयर आर्किटेक्चर होता है जिसे हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर ओएसआई आर्किटेक्चर यूज होगा। अब ओएसआई आर्किटेक्चर जब भी कोई कंपनी यूज करती है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए या शेयरिंग के लिए, तो सबसे मेन चैलेंज जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के पास वो होता है उसके सिक्योरिटी इश्यूज। तो सिक्योरिटी इश्यूज में सबसे फर्स्ट आता है कि हाउ टू डिफाइन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ टू कैरेक्टराइज द अप्रोच जो उस सिक्योरिटी से डील करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के सामने ये मेन चैलेंज होता है कि वो सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करे और उसके अकॉर्डिंग वो कुछ अप्रोच फॉलो करे जो उसमें फिट बैठती हो। ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर ITU-T जिसे बोलते हैं, ये एक यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्डाइजेशन एजेंसी है। इसने X.800 ये प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया है कि X.800 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर OSI के लिए यूज होगा और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इससे अपनी सिक्योरिटी को मैनेज कर सकती है। और इस जो OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है इसके अंडर में मेनली 3 पॉइंट्स कवर होते हैं। फर्स्ट है आपका सिक्योरिटी अटैक्स। तो व्हाट इज सिक्योरिटी अटैक्स? इट इज एन एक्शन दैट compromises the security of information owned by an organization। मीन्स कोई भी थर्ड पार्टी या कोई अपोनेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को स्टील करना चाहे, ठीक है, और उसका मिसयूज करना चाहे, तो उसे हम बोलते हैं कि वो इंटेंडेड एक्शन है उसका उस कंपनी को हार्म करने के लिए, उस कंपनी की इंफॉर्मेशन को डैमेज करने के लिए। तो ये होता है अटैक, सिक्योरिटी अटैक। देन नेक्स्ट होता है सिक्योरिटी मैकेनिज्म। अगर सिक्योरिटी अटैक हुआ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को स्टील किया है किसी अपोनेंट ने, तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म के थ्रू मीन्स डिफरेंट एल्गोरिथम, डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू हम उसे आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई, तो इसके अंडर में सिक्योरिटी मैकेनिज्म के अंडर में 3 टास्क होती हैं। फर्स्ट होता है टू डिटेक्ट। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन। अ प्रोसेस और अ डिवाइस इनकॉर्पोरेटिंग सच प्रोसेस दैट इज डिजाइन्ड टू डिटेक्ट, टू प्रिवेंट एंड टू रिकवर फ्रॉम अ सिक्योरिटी अटैक। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टास्क है। मैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म में सबसे पहले अगर ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ अटैक हुआ है, सिक्योरिटी उसकी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं स्टील हुई है, तो सबसे पहले उसे डिटेक्ट करना। ठीक है, तो किस अप्रोच से हम डिटेक्ट कर रहे हैं। बट अगर हम डिटेक्ट ही ना कर पाए तो उस केस में सेकेंड है कि हम उसे प्रिवेंट कर पाए, एटलीस्ट कुछ हार्म ना हो ऑर्गेनाइजेशन को। एंड थर्ड आता है टू रिकवर। अगर अटैक हो गया है, सिक्योरिटी अटैक हो गया है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जो है वो स्टील हो गया, इंफॉर्मेशन स्टील हो गई है और किसी थर्ड पार्टी ने उसे अपडेट किया, मॉडिफाई किया, तो हम क्या करेंगे? टू रिकवर, मतलब उसकी जो मेन उसका जो इंफॉर्मेशन है वो वापस रिकवर हो पाए, उसका कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन लॉस ना हो पाए। ठीक है, तो ये 3 चीजें जो है वो मेनली कंसिडर की जाती है सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स में। देन थर्ड है सिक्योरिटी सर्विसेज। तो जैसे कि अपोनेंट मीन्स जो हैकर्स होते हैं वो उनके जो वायरसेस होते हैं, जो भी वो अटैक करते हैं, उसमें हमेशा इंप्रूवमेंट होता रहता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारी जो सिक्योरिटी सर्विसेज है वो टाइमली अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अ प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन सर्विस दैट एनहांसेस द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमेशा सिक्योरिटी सर्विसेज जो है वो अपडेट होते रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने जो OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर देखा उसमें मेनली 3 चीजें थी, सिक्योरिटी अटैक्स, सिक्योरिटी मैकेनिज्म, सिक्योरिटी सर्विसेज। तो अगर आप इसे इजी उसमें ध्यान रखना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे भी सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि अटैक मीन्स चोरी, स्टील कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन, तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी अटैक मीन्स किसी चीज को चुराना, चोरी करना। एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म, अगर चोरी हो गई है तो उसको
डिटेक्ट करना कि हाँ कुछ डेटा चोरी हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन चोरी हुई है। देन अगर आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे कि क्या चोरी हुआ है तो एटलीस्ट आप उसे प्रिवेंट कर पाए, ठीक है, मीन्स चोरी हो ही ना पाए। एंड अगर चोरी हो चुकी है, कुछ डेटा लॉस हो चुका है, तो उसे रिकवर कैसे करना, ठीक है, तो ये सब आएगा सिक्योरिटी मैकेनिज्म में। एंड सिक्योरिटी सर्विसेज कि हमें ऐसे अपडेट रहना है, ठीक है, हमारी सिक्योरिटी को ऐसे अपग्रेड करके रखना है सर्विसेज को कि हमारा जो डेटा है वो लॉस ही ना हो, ठीक है, मीन्स चोरी हो ही नहीं, अटैक सर्विस कोई अटैक कर ही ना पाए, ठीक है। तो दिस इज द OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। आई होप सभी को समझ में आया होगा। When discussing network security, these three common terms are generally used. First one is a threat, a vulnerability, and an attack. So, what is a threat? A threat is a potential for violation of security that could harm assets or information of an organization. So, a threat is intentionally or unintentionally, दोनों तरीके का हो सकता है। तो इसका मेन मोटो जो है वो कंपनी को हार्म पहुंचाना ही नहीं हो सकता, डैमेज करना ही नहीं हो सकता है। कभी कभी अनइंटेंशनली भी कोई थ्रेट या कोई अटैक हो सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट है अ वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी इट इज अ वीकनेस दैट मेक्स अ थ्रेट पॉसिबल। तो वीकनेस मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी वीकनेस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी कोडिंग में कुछ लूप होल्स हुए, ठीक है, वीक कोडिंग हुई, ठीक है, वीक कोडिंग बोल सकते हैं हम, ठीक है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक्स हुए। यहाँ पर बहुत सारे वल्नरेबिलिटी में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मीन्स उसकी बहुत सारी वीकनेस हो सकती है, जिससे कि कोई थर्ड पार्टी या कोई अपोनेंट क्या कर सकता है, अटैक करके उसकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकता है। देन थर्ड है एन अटैक। तो फाइनली एन अटैक एन इंटेलिजेंट एक्ट दैट इज डेलिबरेट attempt to evade security services and violate the security policy of a system. It means security mechanism जो भी यूज हुआ है उसको क्या कर रहा है, ये ब्रेक करके, उस सिक्योरिटी को ब्रेक करके ये इंफॉर्मेशन को स्टील कर रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन को की इंफॉर्मेशन को डैमेज कर रहा है या उसका मिसयूज कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स आई थिंक क्लियर हो चुकी हैं, थ्रेट, वल्नरेबिलिटी एंड अटैक। तो ये तीनों टर्म जो है वो यूज होती है जनरली नेटवर्क सिक्योरिटी की जब भी बात होती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में